ओम शांति। आज की मुरली से क्या कहा बाबा ने? स्व पुरुषार्थ के लिए 5 महावाक्य। एक बाप है ही जौहरदार तलवार, तुम बच्चों को जौहर भरना है। योग बल से विश्व की बादशाही पाते हो। योग से बल मिलता है, ज्ञान से नहीं। बच्चों को समझाया है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम। योग को बल कहा जाता है, रात दिन का फर्क है। अब योग अच्छा या ज्ञान अच्छा? योग ही नामी गिरामी है। योग अर्थात बाप की याद। बाप कहते हैं इस याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इस पर ही बाप जोर देते हैं। ज्ञान तो सहज है, बस हम आत्मा हैं, हमको बाप को याद करना है। इसमें मेहनत है। याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसे विस्मृति होती जाती है। सेकंड, बाप कहते हैं मुझे तो पाठ मिला हुआ है पढ़ाने का, सो तो पढ़ाना ही है। तुम बच्चों को उठने की दरकार नहीं, आत्मा को बैठ सुनना है। तुम्हारी बात ही सारी दुनिया से न्यारी है। बच्चों को कहेंगे क्या तुम उठो नहीं। वह तो भक्ति मार्ग में करते या नहीं, बाप तो खुद उठकर नमस्ते करते हैं। स्कूल में अगर बच्चे देरी से आते हैं तो टीचर या तो रूल लगाएंगे या बाहर में खड़ा कर देंगे। इसलिए डर रहता है टाइम पर पहुंचने का। यहाँ तो डर की बात नहीं है। बाप समझाते रहते हैं, मुरलियाँ मिलती रहती हैं, वह रेगुलर पढ़नी है। मुरली पढ़ो तो तुम्हारी प्रेजेंट मार्क पढ़े, नहीं तो अब्सेंट पड़ जाएगी। क्योंकि बाप कहते हैं तुमको गुइये बातें सुनाता हूँ, तुम अगर मुरली मिस करेंगे तो वह पॉइंट्स मिस हो जाएगी। ये है नई बातें जो दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। थर्ड पॉइंट, बाप हमेशा समझाते रहते हैं डायरी रखो। बहुत बच्चे लिखते भी हैं कि चार्ट लिखने से सुधार बहुत हुआ। ये युक्ति बहुत अच्छी है, तो सबको करना चाहिए। डायरी रखने से तुमको बहुत फ़ायदा होगा। डायरी रखना माना बाप को याद करना, उसमें बाप की याद लिखनी है। डायरी भी मददगार बनेगी, पुरुषार्थ होगा। डायरियाँ कितनी लाखों करोड़ों बनती हैं नोट आदि करने के लिए। सबसे मुख्य बात तो यह है नोट करने की कि कभी भूलना नहीं चाहिए, उसी समय डायरी में लिखना चाहिए। रात को हिसाब किताब लिखना चाहिए, फिर मालूम पड़ेगा कि ये तो हमको घाटा पड़ रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के विक्रम भस्म करने हैं। 4, बाप का रास्ता बताते हैं। अपने ऊपर रहम व कृपा करनी है। टीचर तो पढ़ाते हैं, आशीर्वाद तो नहीं करेंगे। आशीर्वाद कृपा रहम आदि मांगने से मरना भला। कोई से पैसा भी नहीं मांगना चाहिए। बच्चों को सख्त मना है। बाबा तो कहते रहते हैं हुंडी भरती रहती है सर्विस के लिए। हम बच्चों को थोड़े ही कहेंगे पैसा दो। भक्ति मार्ग की बात ज्ञान मार्ग में नहीं होती है। जिन्होंने कल पहले मदद की है वह करते रहेंगे। आप ही कभी मांगना नहीं। तुम पुरुषार्थ करो तो विजयमाला में पिरोए जा सकते हो। भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है। यह मनुष्य काल से कितना डरते हैं। 5, इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। लेकिन युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा वाचा और कर्मणा, तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। जो तीनों में युक्त है वो ही जीवन मुक्त है। ओम शांति।